हेलो फ्रेंड, देखिए आगे क्या हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। देखिए हम लोग भारत की स्थिति की देख लिए, देशांतरीय अक्षांशीय, है ना, क्या क्या देख लिए, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सारा कुछ देख लिए। अब क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है कि भारत का क्षेत्रफल, भारत का परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सब भारत को विश्व में कहाँ पे स्थित है वो देख लिए। अब पढ़ना है भारत के मेन भारत के बारे में। भारत का मेन कहाँ पे है, क्या क्या। अब देखिए अब पढ़ना है कि भारत के उत्तर दक्षिण ये हो गया हुआ जी। अब देखेंगे भारत के सबसे उत्तर में कौन सा स्थान है, कौन सा बिंदु है, दक्षिण में कौन सा बिंदु है, पूरब में कौन सा बिंदु है, पश्चिम में कौन सा बिंदु है। एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। अब देखिए भारत का अगर ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, और बात किया जाए कि नॉर्थ से साउथ की लंबाई भारत का कितना है, तो बोलिएगा 3214 किलोमीटर है। ये भारत का यानी भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछता है, कितना है, 3214 किलोमीटर। वही बात करता है पश्चिम से पूरब की लंबाई, तो पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर है। कितना है, ये 3214 है, ये 2933 किलोमीटर है। कितना, 2933 हो गया पश्चिम से पूरब की लंबाई, और भारत का दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर आता है ना। पहले भारत का यहाँ पे आकार के लिए हमेशा पूछता है भारत का आकार क्या है, आकार की बात किया जाए तो एनसीईआरटी में दिया है भारत का आकार त्रिकोणीय है। क्या है, त्रिकोणीय है। पर नॉर्मली देखा जाए, भारत का मैप देखते होंगे आप लोग, तो भारत का आकार अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, चतुष्फलकीय आ जा रहा है। लेकिन एग्जाम में आएगा तो त्रिकोणीय ही मारेंगे, है ना। अब आता है भारत का क्षेत्रफल के बारे में। भारत का क्षेत्रफल क्या है, एरिया है कितना भारत का, तो भारत का एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात किया जाए नॉर्मली तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आता है। कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आता है भारत का क्षेत्रफल। यह पूरा पूछेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आता है। ये जो क्षेत्रफल है पूरा विश्व का कितना परसेंट है, पूरा विश्व का 2.4% आता है, और पूरा विश्व का 1/7वां बड़ा देश है। कितना है, 1/7वां सबसे बड़ा देश आता है, कौन, भारत। तो इससे पहले 6 गो देश बड़ा होगा। कौन को 6 गो बड़ा देश है, पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, और अमेरिका में क्या चलता है, टक्कर चलता है, अमेरिका। कहीं कहीं बुक में अमेरिका दिया है, कहीं कहीं चीन दिया है, तो घबराना नहीं है ना। 5वां में है ब्राज़ील, और 6ठा में है ऑस्ट्रेलिया, और 7वां में अपना इंडिया। कौन है, 7वां में इंडिया, है ना। तो सबसे बड़ा देश हो गया रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन। ये अमेरिका देता तो अमेरिका मारिएगा, चौथा पे चीन मारना पड़ेगा, है ना। अगर अमेरिका अलास्का वाला एरिया घेर लेता है अपना, तो चीन आ जाता है चौथा स्थान पर, और अमेरिका चल जाता है तीसरा स्थान पर। तो अलास्का को अगर एरिया नहीं लेता है तो चीन आ जाता है 3rd पर, और 4th पर आ जाता है अमेरिका। अब 5वां में ब्राज़ील, 6ठा में ऑस्ट्रेलिया, और 7वां पर अपना देश भारत। तो उसके बाद 7वां सबसे बड़ा देश कौन हो गया, भारत हो गया, है ना। तो 7वां सबसे बड़ा देश भारत हो गया। और विश्व का कितना परसेंट एरिया कवर कर रहा है, 2.4%। और पूछेगा विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है, तो जनसंख्या से भारत 2nd स्थान पर आता है, दूसरा स्थान पर आता है। पहला आता है चीन, पहला स्थान है, और दूसरा पर भारत है। आइए आगे देखते हैं।
प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और आप नोट डाउन करते चलिएगा, साथ साथ वीडियो को पॉज कर कर आप प्लीज़ लिखा कीजिए। लिखने से क्या होता है कि आपको माइंड में बैठता है, कि माइंड लिखने से क्या होता है कि माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है, पर पढ़ने से माइंड ये नहीं है कि आपका एक जगह है, आपका इधर उधर भटक भी सकता है, लेकिन लिखते समय माइंड एकत्रित होकर लिखता है, इसलिए लिखने से ज़्यादा फायदा करता है। अब आगे देखते हैं, ये हो गया भारत के बारे में। अब आता है कि विश्व में सबसे बड़ा देश रूस पढ़ लिए, उसके बाद कनाडा पढ़ लिए, उसके बाद चीन पढ़ लिए, उसके बाद अमेरिका पढ़ लिए, उसके बाद ब्राज़ील पढ़ लिए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद भारत हो गया, है ना। और हम लोग कुछ पढ़ लिया, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में पढ़ लिए, स्थिति क्या कहाँ तक का, मानक समय के बारे में पढ़ लिए। मानक समय पूरा ग्रीनविच से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है ना। कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। और 2 देशांतर जो है 15 डिग्री देशांतर के अगर अंतर टाइम का बात करता है तो कितना होता है, 1 घंटे का अंतर होता है। 15 डिग्री देशांतर के अगर टाइम डिफरेंस देखते हैं 1 घंटा का अंतर आता है। ये कुछ सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। फ्रेंड आइए देखते हैं आगे। हम लोग पढ़ रहे थे देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार, सब कुछ पढ़ लिए थे। अब आता है भारत का पड़ोसी देश के बारे में पढ़ते हैं। भारत का पड़ोसी देश कौन कौन है, सारा कुछ अभी देखते हैं। देखिए पड़ोसी देश की बात करता है, अगर भारत का मैप ऐसे है तो हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है। अगर भारत की बात किया जाए तो यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। कौन है, भारत का पड़ोसी देश है पश्चिम में, कौन सा, पाकिस्तान, जो कि भारत से ही अलग हुआ है। कब अलग हुआ है, तो 1947 में अलग हुआ है। एक देश है यहाँ पे, इसका नाम है अफगानिस्तान। एक देश है जिसका नाम है चीन। एक देश है जिसका नाम है नेपाल। एक देश है जिसका नाम है भूटान। एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। ये हो गया भारत के पड़ोसी देश। कौन कौन हो गया, 1 2 3 4 5 6। एक है यहाँ पे म्यांमार। कौन है, म्यांमार। तो भारत के कुल 7 पड़ोसी देश है। स्थलीय अगर जलीय की बात करता है, एक यहाँ पे देश है जिसका नाम है श्रीलंका। कौन है, श्रीलंका। एक देश है यहाँ पे, इसका नाम है मालदीव। कौन है, मालदीव। यानी 7 गो स्थलीय देश पड़ोसी देश बनाता है, 2 गो जलीय बनाता है। कौन कौन बनाता है स्थलीय, तो हम अरेंज करके देखते हैं कौन कौन। पहले हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, है ना। इस 7 पड़ोसी देश है और 2 गो जलीय देश है। अब आता है कि 7 पड़ोसी देश कौन कौन राज्य से सीमा लगाती है, किससे ज़्यादा है किससे कम है, सब कुछ पढ़ना है। और कौन देश भारत से अलग हो रहा है, कौन सा लाइन है, कौन रेखा से लाइन हो रहा है, कौन पहाड़ से अलग हो रहा है, कौन नदी से अलग हो रहा है, सारा कुछ पढ़ना है इसमें, है ना। अब देखते हैं कि हम अगर जलीय के बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, एक है पाक जल संधि। कौन है, पाक जल संधि। पाक जल संधि द्वारा अलग होता है ना। पाक कहने का मतलब पाकिस्तान मत समझ लीजिएगा, क्या है, पाक जल संधि है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। उसी प्रकार भारत और पाकिस्तान को अलग करता है एक रेखा है जिसका नाम है रेड क्लिफ। क्या है, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ का निर्धारण 1947 में किया गया था। उसी प्रकार भारत और अफगानिस्तान की बात करता है, जब 1947 के पहले पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले कौन था, भारत था। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की बात करता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमा रेखा था डुरंड रेखा। कौन था, डुरंड। अभी फिलहाल डुरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा का निर्धारण 1893 में किया गया था। एक देश है जिसका नाम है चाइना। कौन है, चीन। चीन भारत
के साथ मैकमोहन रेखा निर्धारण करता है। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन का निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में भारत और चीन को अलग करता है कौन? मैकमोहन रेखा। एक आता है नेपाल, नेपाल के साथ कोई ऐसा है नहीं, है ना, भूटान के साथ भी नहीं है। एक पड़ना भारत और बांग्लादेश, है ना, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको अलग करता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। म्यांमार की बात किया जाए तो म्यांमार एक कृत्रिम, म्यांमार एक लाइन द्वारा अलग नहीं होता है, प्राकृतिक कह सकते हैं, प्राकृतिक द्वारा अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे एक पहाड़ है। कौन है पहाड़? आरा योमा पहाड़ है। कौन? आरा योमा पहाड़ है। आरा योमा, आरा योमा पढ़िए या आरा कोमा पढ़िए, है ना, आरा कोमा एक पहाड़ है। इसी से कौन अलग होता है? म्यांमार अलग होता है। एक नदी है जिसका नाम है इरावदी नदी, वो भी अलग सीमा बनाती है भारत के साथ। सारामती नदी भी है, वो भी सीमा बनाती है। ये कुछ म्यांमार से अलग होता है। इतना कुछ पढ़ लिए भारत के साथ कौन कौन सीमा लगाता है, कौन निर्धारण किया गया था, सब कुछ पढ़ लिए। अब आता है पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य जो है ना, कौन कौन है जो पड़ोसी देश के साथ सीमा का निर्धारण करती है। आइए देखते हैं। वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, समझिएगा अच्छी तरह से। अब आते हैं पड़ोसी राज्य के बारे में कौन कौन है। आइए, अगर बात किया जाए, पहले थोड़ा सा देख लेता हूँ कि ये बात करते हैं कि अगर सीमा तो निर्धारण कर लिया, कौन कौन देश से जुड़ा हुआ है। एक है सबसे ज़्यादा सीमा निर्धारण करता है बांग्लादेश से। सबसे ज़्यादा किसे निर्धारण करता है? भारत बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। कितना? इससे है 4096 किलोमीटर के आसपास। कितना? 4096 किलोमीटर के आसपास ये सीमा को साझा करता है। और सबसे ज़्यादा सीमा साझा बांग्लादेश से साथ करता है। उसके बाद चीन के साथ करता है। कितना चीन के साथ? सेकंड में चीन के साथ करता है। चीन के साथ कितना करता है? 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर सीमा निर्धारण करता है। किससे? चीन से। तो चीन सेकंड स्थान पर आता है, बांग्लादेश फर्स्ट स्थान पर आता है। एक आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान से सीमा का निर्धारण करता है, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर। ये क्या करता है? बॉर्डर का लाइन का निर्धारण करता है। सबसे ज़्यादा बॉर्डर किससे लगता है? तो बांग्लादेश से। कितना? 4096 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद चीन को देखते हैं तो 3488 किलोमीटर के आसपास साझा करता है। उसके बाद पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर साझा करता है। अब आता है नेपाल, आता है 4th स्थान पर। नेपाल के साथ भारत का सीमा निर्धारण कितना है? 1751 किलोमीटर। कितना है? 1751 किलोमीटर भारत और नेपाल के साथ सीमा का निर्धारण किया जाता है। एक आता है 5वां म्यांमार। म्यांमार के साथ कितना है? तो 1643 किलोमीटर के साथ भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण करता है। एक आता है भूटान। सबसे कम अगर बात किया जाए तो वो होता है अफगानिस्तान, और उससे भी कम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है किसका? भूटान का। भूटान और अफगानिस्तान। भूटान के साथ साझा करता है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, लगभग 700 बोल सकते हैं, है ना। और बांग्लादेश से मात्र 106 किलोमीटर का निर्धारण करता है। कितना? बांग्लादेश से 106 किलोमीटर का निर्धारण करता है। भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण 106 किलोमीटर का करता है। तो ये 7 गो हो गया, पड़ोसी देश हो गया। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ करता है कितना? 4096 किलोमीटर। चीन के साथ 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर साझा करता है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर साझा करता है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। वहीं भूटान के साथ 699 किलोमीटर।